नमस्कार, मैं रविशंकर। आज हम क्लास 12th फिजिक्स एवं 10th साइंस का चैप्टर 1 पढ़ेंगे, जो कि फिजिक्स सेकेंड का इक्यावन प्रकाश की है और क्लास 10th साइंस का प्रकाश का परावर्तन है। क्लास 10th और 12th वाले इसको पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं क्लास 12th के लिए इकाई 1 में प्रकाश के बारे में बता दूं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकाश के भौतिक घटनाओं एवं गुणधर्मों का अध्ययन करते हैं, प्रकाश की कहलाती है। जैसे विद्युत बल्ब के लाइट यानी प्रकाश द्वारा प्रतिबिंब का बनना, दर्पण और प्रकाश तथा उसके द्वारा बने प्रतिबिंब और लेंस आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अब जो इस पार्ट 1 में हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जो है प्रकाश। साइंस 10th का जो चैप्टर 1 है वो है प्रकाश का परावर्तन। देखिए, सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानेंगे। तो प्रकाश वह भौतिक साधन है, प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी कि संक्षेप रूप में आप बता सकते हैं कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख पाते हैं, बल्कि प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता। जैसे कि आप इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं कि किसी अंधेरे कमरे में हम सारी स्विच यानी बल्ब जितनी प्रकाश हैं उनको ऑफ कर दें, उसके बाद हम वहाँ पर जितनी वस्तुएं हैं वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देंगी। और जैसे ही बैटरी द्वारा या तो विद्युत बल्ब को ऑन करेंगे तो वहाँ सारी वस्तु दिखाई देने लगती हैं। तो स्पष्ट होता है कि प्रकाश के कारण ही वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। अब चाहे तो आप इसका यहाँ पर ग्राफ भी बना सकते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि ये कोई वस्तु यानी कि मेज ही रखी हुई है। अब यहाँ से मनुष्य की नेत्रिका लेंस है यानी कि आँख है। अब जैसे ये विद्युत बल्ब मान लो है, अब यहाँ से प्रकाश आएगा तो सबसे पहले यहाँ से वस्तु पड़ेगा, उसके बाद आँख पर पड़ेगा तो ये वस्तु हमें दिखाई देगी। तो इसे हम बोल सकते हैं कि प्रकाश की वस्तु हमें दिखाई देती हैं। अब प्रकाश के कुछ नोट हैं, उसे आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जिसकी तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम से 78 एंगस्ट्रॉम तक होती है तथा निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। दूसरा नोट है कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में होता है। प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई देती है परंतु प्रकाश स्वयं नहीं दिखाई देता है। अब प्रकाश से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे कि प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं करती हैं, उन्हें प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि सूर्य, लालटेन, मोमबत्ती, विद्युत बल्ब आदि। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं। वे वस्तुएं जो प्रकाश का उत्सर्जन स्वयं नहीं करती हैं, बल्कि प्रदीप्त वस्तुएं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखलाई देती हैं, उन्हें अदीप्त वस्तुएं या अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा, पृथ्वी, मेज, कुर्सी आदि। अगला पॉइंट है प्रकाशिक माध्यम। जिस पदार्थ से होकर प्रकाश गमन करता है उसे प्रकाशिक माध्यम कहते हैं। जैसे कि आकाश, आकाश को प्रकाशिक माध्यम माना गया है। जैसे कि यहाँ पर नोट में दिखाया गया है कि मुक्त आकाश को समांतर निर्वात कहा जाता है। माध्यमों से होकर प्रकाश की गमन क्षमता के आधार पर मुक्त आकाश को 3 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला नंबर है पारदर्शक। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का आंशिक भाग आर पार निकल जाता है उन्हें पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जिस माध्यम से होकर प्रकाश का अधिकांश भाग आर पार निकल जाता है
उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं, जैसे कि वायु, जल, कांच आदि। तो चाहे तो आप इसका यहाँ से ग्राफ भी बना सकते हैं, जैसे कि ये कोई माध्यम है। अब प्रकाश ये खींचा गया अभिलंब है, जिसे मान लीजिए कि ये कांच है और ये वायु है। तो आपतित प्रकाश के ऐसे आएंगी और टकराने के पश्चात इधर हो जाएगी और यहाँ छोटा सा भाग अपवर्तित हो जाएगा। तो इसे हम बोलेंगे ये अधिकांश भाग परावर्तित हो गया, ये आंशिक भाग अपवर्तित हो गया। तो इस ग्राफ को यहाँ से आप दिखा सकते हैं। इसे दे सकते हैं आपतित किरण, ऐसे बोल सकते हैं परावर्तित किरण, ऐसे अपवर्तित किरण। और ये माध्यम 1 है और ये माध्यम 2 है। अब पारभाषक, जिस माध्यम से होकर प्रकाश का केवल आंशिक भाग ही आर पार गमन करता है, उसे पारभाषक माध्यम कहते हैं। जैसे पिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, गंदला जल आदि। आंशिक भाग मतलब छोटा सा भाग, जैसे कि आप ग्राफ में दिखा सकते हैं कि ये कोई माध्यम है, ये आपतित प्रकाश की किरण है। अब इसका ये आंशिक भाग यानी कि छोटा सा भाग परावर्तित होगा और अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाएगा। तो उसे बोला जाता है क्या? पारभाषक माध्यम। अब इसके बाद है अपारदर्शक, जिस माध्यम से प्रकाश आर पार नहीं जा सकता उसे पारदर्शक माध्यम कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, लोहा, पत्थर आदि। यानी प्रकाश आता तो है लेकिन इसी में अवशोषित हो जाता है, आर पार नहीं हो पाता। अब जो अगला पॉइंट है वो है प्रकाश की किरण। किसी समान माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस ऋजुरेखी मार्ग से होकर जाता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। यानी कि आप यहाँ चित्र से देख सकते हैं प्रकाश की किरण, यहाँ से आप ग्राफ बना सकते हैं। जैसे कि ये प्रकाश की किरणें हैं, इसका नाम दिया जाए ABC। ये तो यानी कि जिस कोई समान माध्यम एक बिंदु से दूसरे बिंदु, यानी कि एक बिंदु है दूसरा बिंदु है और ऋजुरेखी मतलब सीधा मार्ग पर जाती है, तो उस किरण को हम प्रकाश की किरण कहते हैं। अब अगला पॉइंट है प्रकाश पुंज। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि एक ही दिशा में, तो ये एक ही दिशा में, इसका नाम दे सकते हैं आप D1, D2, D3। अब ये एक ही दिशा में जाने लेंथ में समान है, तो इस प्रकार की किरणों को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश पुंज। अब प्रकाश पुंज को 3 भागों में रखा गया है। तो पहला भाग जो है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज यानी कि थ्योरी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं कि यदि प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर मिल रही हो तो उन्हें अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। यानी कि देखिए ये बिंदु O है, अब यहाँ से किरण एक D1 निकल रही है, D2, D3, D4, D5, ये बिंदु O पर मिल रही हैं, तो इसलिए हम इसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब जो दूसरा पॉइंट है वो है अपसारी प्रकाश पुंज। अब इस पॉइंट को हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट 2 में। धन्यवाद।